हरिवंश राय बच्चन एक जगह लिखते हैं, क्या माँ? हरिवंश राय बच्चन एक जगह लिखते हैं, मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु बन गया है भैया छल रहित व्यवहार मेरा। क्या बन गया है? शत्रु बन गया है भैया छल रहित व्यवहार मेरा। कोई एक कवि लिखता है, आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं हम। आईने ये सोचते हैं सच कहा करते हैं हम। कितने चेहरों पर हैं चेहरे आईनों को क्या पता। ठीक है कि नहीं है? एक और जगह लिखता है कोई शायर, चाचा हर आदमी के भीतर होती हैं कई और आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। क्या? जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो अब चाचा हो सकता है कि जो वह बहुत से चेहरों वाला, जैसा कि भगवान से पूछा कि आदमी कैसा है, तो भगवान एक जगह लिखते हैं बहुचित्तवानम। आदमी कैसा है? बहुचित्तवानम, बहुत से चित्तों वाला है। तो चाचा हो सकता है, हम ऐसी संभावना बनाते हैं कि हो सकता है उसके जो अलग अलग चेहरे हैं वो किसी मजबूरी बसात हों। किसी के मजबूरी बसात हो सकते हैं तो किसी के मौज बसात हो सकते हैं। किसी के ममसा बसात हो सकते हैं तो किसी के माया वशात हो सकते हैं, तो किसी के मोह वशात हो सकते हैं। नहीं हो सकते। अब हमें क्या पता चाचा, हमें क्या पता आखिर वो दुराव छिपाव किस कारण से रखता है। और मैं हर दुराव छिपाव को छल मान लेता हूं, कपट मान लेता हूं। ये हमारी बुरी आदतों में एक आदत क्या है दीदी, कि हम हर एक दुराव छिपाव को दूसरे का छल मान लेते हैं, कपट मान लेते हैं। और क्यों मान लेते हैं? इसका कारण ये है मां कि अच्छे सातिर चोर ना सामने वाले को भी चोर समझते हैं। चाचा, पुलिस के बड़े कामों में एक काम है समय समय पे चोरों की मदद लेते रहना। चोरों की मदद लेते रहना, क्योंकि पुलिस के पास चोर का मन नहीं है ना। कोई घटना, किसी घटनाक्रम के विश्लेषण के लिए जरूरी है कि चोर का मन चाहिए, और पुलिस के पास चोर का तो मन है नहीं। तो वे चोर का मन लेते रहते हैं कि भैया तुम आओ और इस चीज का स्पष्टीकरण करो, यदि इस स्थान पे तुम होते तो क्या करते। और वे ज्ञानी सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि मां चोर की दाढ़ी में ही तिनका होता है। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिन्हें ये लग रहा है कि दूसरे खूब छल करते हैं तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं मैं ही तो छली नहीं हूं। दूसरे का छल वे ही लोग बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं जो खुद आला दर्जे के छली होते हैं। छली नहीं होते, आला दर्जे के छली होते हैं।
और वे निगाहें भी पढ़ लेते हैं, चेहरों की तो बात छोड़िए। समझ रही मां कि नहीं समझ रही हैं? तो यदि मुझे दूसरे के छल दिखाई दे रहे हैं, पहली स्थिति ये अपन बनाते हैं, यदि मुझे दूसरे के छल दिखाई दे रहे हैं तो सीधा सा अर्थ है कि एक छलों को पकड़ने वाला जो छलिया है वो मेरे भीतर बैठा है। चाचा, छल लिया जिसने वो ही है छलिया। छलिया कौन है? जिसने दूसरे को छल लिया है वो ही छलिया है, नहीं दीदी? और एक और देखिए चाचा, कपटी और कपाट। कपट और कपाट। कपट का मतलब होता है छल और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कि जो जितने कपट से भरे हुए लोग हैं उनके लिए उतने ही कपाट बंद हो जाते हैं। अपने स्वजन ही परिजन ही कहने लगते हैं भैया इससे दूर रहो। ये क्या है? छलिया है, कपटी है। तो यहां पे अपन पहली स्थिति में चाचा उनको कह रहे हैं जिन्हें लगता है कि दूसरे छल खूब करते हैं तो उन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए, कहीं छलिया मैं ही तो नहीं हूं। दूसरे हो ना हो, अगर मैं बहुत जल्दी दूसरे का छल पकड़ लेता हूं तो समझिए कि मेरे भीतर एक शातिर छलिया मौजूद है, तभी तो मैं दूसरे का पकड़ ले रहा हूं। और आपने देखा है दीदी, कितने अवसरों पे हम ऐसी सलाह देते हैं कि देखो वो तुम्हारे साथ छल कर रहा था, जिसके साथ हो रहा है वो अभी समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक तरकीब शुदा छलिया है नहीं मौजूद। वो किसने पकड़ लिया? जिसके भीतर। आप देखते हो ना कि नहीं देखते हो अच्छे से? तो मेरे जैसे आदमी को, जैसे कि वो महाराज साहब की कविता है, लोग मुझसे आते हैं और कहते हैं कि महाराज सबकी सब बात मान लेना कमजोरी की निशानी है, तो मैं कहने वाले की ये बात भी मान लेता हूं। अब देखो महाराज श्री का चित्त तो क्या है? निर्मल। और आसपास जटिल चित्त मौजूद हैं, तो वे तो भांप लेते हैं कि जे महाराज के साथ में छल कर रहे हैं। महाराज नहीं भांप पाते, समझ रहे हैं ना? तो शातिर चोर समझ लेते हैं कि कौन बातों से सेंध लगाने वाला है, और महाराज समझ नहीं पाते। तो पहली चरण में जो चर्चा है वो ये है, यदि मुझे संसार में खूब मायावी लोग दिखते हैं तो देखना है कि वो माया मेरे ही भीतर है, दूसरे के भीतर नहीं है। क्योंकि दूसरे चरण में बात ये है, लोग जो छल करते हैं उसके कारण बहुत हो सकते हैं। क्योंकि देखिए मां, अपन ने चर्चा क्या की थी दीदी? कोई भी आदमी कपट का, छल का, मायाचार का सहारा कब लेता है? जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में देखता है कि उसका खुद का चरित्र बाधा बन रहा है। मेरी धरातलीय स्थितियां बाधा बन रही हैं मेरी इच्छा की पूर्ति में, तो फिर भी किसका सहारा लेते हैं? छल का। तो छल का इच्छाओं की पूर्ति तो अलग अलग स्तरों पे होती है कि नहीं होती है? मां के लिए बच्चे को दूध जुटाना भी एक इच्छा की पूर्ति है। वो भोजन न जुटा पाएगी तो हो सकता है एक छोटे छल का सहारा ले ले।
लेकिन वहां पर वो छल ना कहा जाएगा। माया और मजबूरी में अंतर तो समझो। लेकिन जो बढ़िया छलिया हैं वो मजबूरी को माया का नाम दे देते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब मान के चलो मेरी धोती फट गई और है नहीं पैसे, तो मैं ऐसे स्थान विशेष का चुनाव करूंगा जहां पर कम से कम लोगों की नजर में मैं आऊं। तो जो बखूबी आला दर्जे के मायावी लोग हैं वो कहेंगे देखते हो अहंकारी आदमी है भयंकर, अरे कटा कटा सा रहता है। तो मेरी मजबूरी तो समझ नहीं रहे हो, इसे माया का नाम और दे रहे, इसलिए दूर रहता है, अलग इसलिए लगता है ताकि दिखे कि आइडेंटिटी अलग हो जाए इसकी। तो इस तरह की मजबूरियां भी होती हैं। और अलग सभी लोग जानते हैं जब छलों में प्रवर्तन करते हैं। माओ को प्रायः करके मायावी कहा जाता है। और ये बे लोग कह रहे हैं, चाचा समझ रहे हो ना, जो आज कहा गया काम एक हफ्ते बाद तब करते हैं जब उसे दोबारा कहा जाता है। मां ने कहा चीनी ले आओ, और एक हफ्ते बाद वो चीनी तब आएगी जब दोबारा कहा जाएगा कि ले आओ। और बाद में ले आएंगे बे, और बे मां से कहेंगे अभी तो थी, बड़ी मायावी है तू। अरे भैया खत्म होने के बाद कह दे तो 7 दिन ना तुम्हें चाय मिलती ना हमें। और इस बे ऐसे ऐसे लोग चाचा, ऐसे लोग जो ना तो जिम्मेदारी ही अक्षरशः पूरी करते हैं और ना जवाबदेही ही तय करते हैं अपने ऊपर। वे दूसरों के लिए टैग लगाते रहते हैं कि भला छलिया आदमी है। अभी आप देखना अनंत चतुर्दशी के दिन उनके वक्तव्यों में बल होगा जो आते ही 10 लक्षण में हैं। क्योंकि सदाबहार नदियां हैं तो वे अपनी लय में बहती हैं, और जो नाले होते हैं मां, जो बरसाती होते हैं, और इसलिए बारिश में ही बरसाती होते हैं, आपने देखा है। जो बरसाती होते हैं वे ऐसा उछलेंगे, भैया 355 दिन भी उछला करो यहां पे नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर ऐसा भाव भरा हुआ है मां। तो चलिए यहां तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। मां, जब पहली बात तो हर इच्छा पूरी हो जावे ये जरूरी है नहीं, ये गणित समझ लेना मां कि कुछ इच्छाएं अधूरी रह ही जाती हैं। ठीक है कि नहीं है? और जो अधूरी इच्छाएं रह जा रही हैं उनकी पूर्ति में बलात् मां देखो, यदि चद्दर के बाहर पैर पसारूंगा मैं तो 2 ही कारण बनेंगे, या तो रात मच्छरों का दंश झेलूंगा, या अंधेरे में दूसरे की चद्दर अपने पैरों पे खींच लूंगा। 2 ही है। मां भैया अपनी चद्दर से पैर ज्यादा पसारे तो क्या होगा मां? या तो बाहर जो मच्छर हैं उनके दंश का दुख झेलो, तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है, या दूसरा चुपके से दूसरे की चादर अपने पे डाल लो। ठीक है कि नहीं है? तो मां दोनों ही स्थितियों में मेरी अपनी चादर छोटी पड़ रही है, तभी तो ये स्थितियां बनी ना। तो मैं कपट का सहारा लूंगा। किसका सहारा लूंगा? आपने तब कपट का सहारा लिया है जब जब आपने देखा कि आपकी खुद की स्थितियां थोड़ी सी छोटी पड़ गई, है कि नहीं है? और इसका जीवंत उदाहरण आज मैं आपको बताता हूं।
मेरी अपनी खुद की मौजूदा स्थितियां छोटी पड़ रही थीं, तो हमने कहा सुनो, हम अपनी शांति धारा तो अलग लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, अलग लगा लो, बुरा नहीं है, लेकिन कह तो दो। नहीं, हम कहेंगे नहीं। उसका कारण क्या था? कारण क्या था आप समझ ही रहे ना, क्योंकि मेरी धरातलीय स्थितियां मुझे एक सम्माननीय ढंग से परिभाषित नहीं कर रही थी। तो मैंने किसका सहारा ले लिया? छल का। और ऐसा छला किसको छला भैया तुमने? और ये धर्मेंद्र भी सातेर आदमी है, इन्होंने उधर की शांति धारा इधर शिफ्ट कर दी। संतुलन बनाए रखा इन्होंने महाराज जी, संतुलन नहीं, इन्होंने पूरा खत बढ़िया किया ये। लेकिन छल कौन गया? मैं छल गया, ना धर्मेंद्र छला गया और ना भगवान चले गए और मुनि महाराज जी में न चले गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? छला कौन गया? हम चले गए, क्योंकि भीतर एक कोना था जो कह रहा था कि मत पूछो कितने में लिए, मत पूछो कितने में लिए। क्यों? क्योंकि वो कोना जो है वो मेरी धरातलीय स्थितियों से और इच्छाओं से समानांतरता नहीं दर्शाता है ना। इच्छाएं हैं बड़ी, धरातलीय स्थिति है छोटी, तो छल का सहारा ले लेता हूं मैं। तो मां, या तो अनाधिकृत इच्छाओं को बनाना बंद कर दो, या इतनी स्वीकारिता ले आओ कि भैया मैं तो ऐसा ही हूं। तो कम से कम लोग छल नहीं समझेंगे ना तुम्हारा। ठीक है? नहीं दीदी, ये 2-4 दिन में तुम्हें लगेगा अपमानित हुआ मैं, लेकिन वो अपमानित महसूस ना करेंगे। गांधी जी के साथ सबसे बुरा क्या हुआ मां, कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में जो सत्य के प्रयोग में ब्रह्मचर्य के जो प्रयोग थे, एक सच्चे मन से लिख दिए। तो लोग उसे गांधी का कपट समझते हैं कि गांधी और इतना बुरा भी हो सकता है काम के मामले में, जबकि वो खूब ईमानदारी से, लोगों ने उसकी ईमानदारी नहीं देखी, क्योंकि लिखने वाले गांधी ही थे, लिख ही देते कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं, और लोग उसी को मानते रहते, जैसा कि ये मान रहे हैं कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के काम को साधने में इस तरह के प्रयोग भी किए जो वर्जनीय है, अवांछनीय है। आचार्य रजनीश ने, आखिरी बात है, आचार्य रजनीश ने गणेश प्रसाद जी बरणी की एक बात को लेके इतनी फजीहत की उनकी। और बात कौन सी है? उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि जब मैं बंबई में था और मुझे समाचार मिला कि आपकी स्त्री का बीमारी के बाद देहांत हो गया, तो मेरा पहला विचार मेरे मन में आया कि चलो झंझट मिटी। ठीक है, ऐसा विचार आना नहीं चाहिए, लेकिन वो चौथे गुण स्थान व्रती या 5वें गुण स्थान व्रती थे, तब बरणी थोड़े ही थे। तो ऐसा विचार आना ना आ जाना शक्य है। तो उन्होंने ये तो नहीं देखा कि निर्मल चित्त के आदमी ने अपने आप को वैसा ही प्रस्तुत कर दिया जैसा वो था। उन्होंने ये देखा कि बरणी जैसा आदमी ऐसी सोच भी रखता है। इसीलिए वो पंक्ति जो अपन ने अभी शुरू की थी, वो पंक्ति कौन सी थी? पंक्ति थी, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। क्या मां? मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु बन गया है भैया छल रहित व्यवहार मेरा। ठीक है कि नहीं है मां? इसलिए
नीति कहती है, आखिरी वचन, स्वयं भवा ना दर्श इतु, कि आप जो हो वही रहो, जो नहीं हो वो होने का दावा ना करो माँ। ठीक है कि नहीं है? मैं जो हूं मैं अपने को वही प्रदर्शित करूं, क्योंकि जो मैं नहीं हूं मैं वो कभी खुद को दिखा नहीं पाऊंगा। 2-4 दिन में चेहरे उखड़ जाएंगे तो अपयश ज्यादा मिलेगा, बजाय इसके कि मैं जो हूं मैं वो ही प्रदर्शित करूं। तो हो सकता है 2-4 दिनों, शुरुआत के 2-4 दिनों में लोग मुझे स्वीकार ना कर पाएं, लेकिन अंततः वो मेरे निर्मल मन को समझ लेंगे कि ये आदमी ईमानदार है। निर्धन सही, ईमानदार तो है। तो मैं निर्धनता से भले ही आदर पाऊं ना पाऊं, लेकिन ईमानदारी से सभी की आंखों का तारा हो जाऊंगा, और यही उपलब्धि है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी महाराज की जय। श्रद्धेय